से आपका स्वागत है अभी न्यूज़ में। और अभी न्यूज़ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं इस वक्त मथुरा के जन्म स्थान के ऊपर से श्रीमद् भागवत भवन का ये दृश्य, जहां पर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं और भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में नमन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इस वक्त अभी न्यूज़ के माध्यम से सीधा ये प्रसारण। और आप देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर जो कस्बे के यानी सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं और अंदर जा कर के वो ठाकुर जी श्री राधा कृष्ण के मंदिर के समीप ही जाकर बैठ गए हैं और यहाँ पर अब पूजन स्टार्ट हो चुका है। और इस वक्त आप देख सकते हैं जहाँ पर मंत्रोच्चारण किया जा रहा है और मंत्रोच्चारणों के साथ में ही योगी आदित्यनाथ बैठ चुके करने के लिए। उनके ठीक आगे ऊर्जा मंत्री एवं विधायक श्रीकांत शर्मा जी आए हुए हैं, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं अभी न्यूज़ के माध्यम से ही कि वह आकर के पूजन करवा रहे हैं साथ में। और उनके समीप यहाँ पर तमाम मंदिर के पदाधिकारीगण हैं जो कि इस वक्त मंदिर पर ही आए हुए हैं। और मंदिर में इस वक्त बड़े ही ज़ोर शोर से जो यहाँ पर पूजन चल रहा है वो प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि आज से कुछ ही घंटों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मथुरा में मनाया जाएगा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इस महामहोत्सव में शामिल होने के लिए आ चुके हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि इस वक्त सामने बैठ करके आप देख सकते हैं कि पूजन कर रहे हैं और मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, मंत्र पुष्पांजलि दी जा रही है। और इसी के साथ में उनके ठीक समीप आप देखें विधायक एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, उनके ठीक आगे हिंदूवादी नेता गोपेश्वरनाथ जी और मंदिर प्रांगण में ही श्री कृष्ण जन्म स्थान के सचिव कपिल शर्मा जी मौजूद हैं। और तमाम यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी रविकांत गर्ग बीजेपी भाजपाई नेता और यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही साथ में तमाम राजनीतिक लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आज मथुरा में जन्मोत्सव के पावन पर्व पर योगी आदित्यनाथ पधार चुके हैं। और उनके आगमन की तैयारियाँ वैसे तो अनिश्चित थी, कुछ भी निश्चित नहीं था, लेकिन 2 दिन पूर्व ही इनका कार्यक्रम तय किया गया था। और कार्यक्रम तय होने के पश्चात ही मथुरा में एकदम से खलबली सी मच गई और तभी प्रशासनिक अधिकारी लग गए इन तैयारियों में, क्योंकि ये जन्माष्टमी का महामहोत्सव वैसे ही मथुरा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन साथ ही इसके जन्माष्टमी के आगमन पर साथ ही अगर मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ जी आते हैं तो इस महोत्सव में 4 चांद लग गए और लोगों को आशाएं बढ़ गई कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी कुछ ऐसा यहाँ से कहकर जाएँ जिसकी कि लोगों को अपेक्षाएँ हैं, उम्मीदें हैं। और उन्हीं अपेक्षाओं को देखते हुए आज योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ ऐसा करके जाने की उम्मीदें हैं लोगों को, क्योंकि बड़ी आस और बड़ी टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इस मोदी सरकार में राम राज्य यानी कि अयोध्या का राम मंदिर का जो मसला था वो सुलझ चुका है। लोगों की निगाहें अब श्री कृष्ण जन्म स्थान पर टिकी हुई हैं और उनका एकमात्र प्रयास यही है कि जल्द से जल्द श्री कृष्ण जन्म स्थान भी अब मुक्त हो। और एक देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त सामने आप दृश्य देख रहे हैं उनके बारे में कि अब योगी जी जो हैं वो खड़े हो चुके हैं और उनके हाथ में नारियल दे दिया गया है प्रसाद के लिए। और अब देखें आप किस प्रकार से मंत्रोच्चारण किए जा रहे हैं। बड़े ही भव्यता के साथ श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव यहाँ मथुरा में मनाया जा रहा है और हमारे मथुरा के तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि योगी जी ने पहले मथुरा में आकर के महाविद्या के मैदान से लगभग 1 से 1.5 घंटे का संभाषण दिया था। उसको सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद रहे थे और एक भव्य मंच बनाया गया था, जिससे कि अभी न्यूज़ के माध्यम से ही आप देख पा रहे थे लाइव। और इस वक्त अभी न्यूज़ फिर से एक बार आपको लेकर आ चुका है भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में। और मथुरा में इस वक्त श्री कृष्ण जन्म महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप जुड़े रहिए अभी न्यूज़ के साथ में और देखते रहिए कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। और तैयारियाँ पर लगातार निगरानी करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी निगरानी भी कर रहे थे। देख रहे थे कि अब की बार मथुरा में जो कृष्ण महोत्सव मनाया जाना है वो किसी भी प्रकार से कमतर ना हो और एक बेहतरीन आयोजन यहाँ पर किया जाए। और उसी आयोजन को देखते हुए पूरे मथुरा शहर में इस वक्त जगह जगह पर पंडाल लगाए गए और साथ ही साथ में मंच बनाए गए हैं जिन पर के यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और भव्यता प्रदान करने के लिए सभी स्थानों पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं जिन पर के लोग आकर के सेल्फी ले रहे हैं और
पूरी मथुरा नगरी ऐसा लग रहा है जैसे कृष्णमय हो चुकी है और लगभग सभी स्थानों पर, मथुरा के सभी जगह पर बड़े ही आकर्षक झांकियां बनाई गई हैं। उनको लोग देखने के लिए बड़ी दूर दूर से आ रहे थे और जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पर ऐसा लग रहा था कि वो इस कृष्ण की नगरी में आए हैं, एक ऐसी नगरी जिसकी कि उन्होंने कभी कल्पना की थी। उस कल्पना को साकार किया योगी सरकार ने और लोगों को आने के बाद में महसूस हो रहा था कि हम लोग इस वक्त कृष्ण की इस नगरी में, पावन नगरी में आ चुके हैं, जिसकी लोगों ने उम्मीद लगाई थी। ठीक वैसा ही नज़ारा मथुरा का बन चुका था और लोग बड़े ही उत्सुकता से आए थे और एक नया अनुभव लेकर जाएंगे, क्योंकि योगी सरकार के जो निर्णय थे वो काफ़ी सराहनीय रहे और मथुरा में एक नई मथुरा को बनाया गया। हर चौराहे पर, हर स्थान पर ऐसे सजाए गए, ऐसी भव्यता प्रदान की गई थी, जगह जगह मंच बनाए गए, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए थे और लोग लगातार उन पर आकर के सेल्फी ले रहे थे, क्योंकि इस वक्त सेल्फी का क्रेज़ भी है। तो लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं और जाकर के उसको दिखाते हैं, अपने जो सोशल मीडिया के माध्यम से उसको पोस्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो योगी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री, वह आ चुके हैं बीच प्रांगण में और अब यहाँ से कुछ ही देर के बाद में यहाँ पर पूजन होगा। और जो योगी सरकार थे उन्होंने अभी अभी आपने देखा राधा कृष्ण का यहाँ पर पूजन किया और अब मेरे ख्याल से शायद यहाँ से वो निकल चुके हैं आगे के लिए। फिलहाल हम आपसे वापस जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद।